नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। आज जो है कि अब हिंदी का क्लास है, इसका हिंदी का क्लास संधि में समाप्त हो गया। आज प्रैक्टिस वाली क्लास है। इसमें देखना है कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है कि बहुत नज़दीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, थोड़ा इधर देखिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है उसे कहते हैं संधि। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा संधि हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से संधि बनता है और जो शब्दों का मेल होता है वहाँ समास का। अब ये जो है कि जब दो वर्णों के मेल होते हैं तो इसको संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? बराबर विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय हो जाएगा। ये हम वर्णमाला में पढ़ लिए थे कि वर्णों का मेल, यानी वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो इसमें जो है कि वर्णों का मेल होता है। इसमें देखिएगा, यहाँ स्वर मिला है। क्या होता है? स्वर मिला है, आ मिला है और आ मिला है। आ मिल के आ का निर्माण हुआ है, आ बनाया है। आने के यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। तो ये संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। इसको ध्यान रखिएगा। दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है। ये क्वेश्चन जो है कि इसको ध्यान रखिएगा। इधर हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन का, इसको देखते रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है कि हो गया संधि कहते, दो वर्णों के मेल से संधि बनती। दूसरा क्वेश्चन जो है, संधि कितने प्रकार के होती है? संधि कितने प्रकार के होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों को देखना है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या होता है? संधि के प्रकार हम लोग पढ़े थे कि संधि तीन प्रकार की होती है। ये हम लोग पढ़े थे। संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। इसके तीन प्रकार हैं, हम लोग पढ़े थे। पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि होती है। स्वर संधि जिसमें क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। इसमें स्वर का मेल होता है, इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय जो था वो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इसमें स्वरों का मेल होता है। और दूसरे जैसे अगर देखें, जैसे में अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय, आलय बराबर जो हुआ था विद्यालय। तो यहाँ पे क्या है? स्वर संधि। यहाँ स्वर संधि यानी आ और आ मिलके आ का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कि अगर रमा धन ईस करें, रमा और प्लस ईस बराबर होता है रमेश। रमेश जो है ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो ये भी स्वर संधि। दूसरा क्या है? दूसरा जो है, इसको देखिएगा। दूसरा जो स्वर संधि हो गया। और दूसरा जो है कि दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा जो है विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। तो इस तरह से ये जो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। इसमें व्यंजन संधि में जो होता है
एक शब्द जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा वो दूसरे शब्द के पहले वर्ण से, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उससे जब मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन संधि का जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस बराबर क्या होता है, वागीस, वागीस हो जाता है। यहाँ क जो है कि ग में बदल जाता है, व्यंजन संधि का हम लोग नियम पढ़े थे, इसका विस्तार ये दूसरा है। और अगर विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि क्या होता है, इसमें पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ये हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे विसर्ग कैसे क्या हो जाएगा, जैसे यशः, यशः प्लस दा बराबर क्या हो जाएगा, यशोदा। यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये विसर्ग है और दूसरा जो है कि इसमें आ जुड़ गया है, लेकिन क्या है, विसर्ग किस में बदल जा रहा है, ओ में बदल जा रहा है, यानी यहाँ विसर्ग है। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको ध्यान रखना है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, दयानंद में कौन सी संधि है। दयानंद में कौन सी संधि है, इसको देखिएगा। दयानंद में कौन सी संधि है, इधर देखिएगा। दयानंद में दयानंद में संधि क्या हो जाएगा, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद बराबर क्या हो जाएगा, दयानंद। तो यहाँ पे आ जुड़ा है और प्लस आनंद का आ जुड़ा है। दया में आ, आनंद में आ मिलके यहाँ क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। यानी कि दयानंद में जब बड़ा मिलके क्या है, बड़ा ही बनाता है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। यानी दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आता है, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो दयानंद में दीर्घ संधि है। ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा, देखिएगा। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन कपीस में कौन सी संधि है। कपीस में, तो कपीस का अगर संधि विच्छेद करेंगे, कपीस यहाँ पे देखिएगा, कपीस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस बराबर क्या आ जाएगा, कपीस। यानी यहाँ पे क्या है, छोटी और प्लस बड़ी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी। यानी क्या है, यहाँ पे छोटी बड़ी ई मिल के जो है कि बड़ी का निर्माण कर रहा है, यानी कि इसमें भी बड़ा बन रहा है, बड़ी ई बन रही है, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगी दीर्घ संधि। यहाँ भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है, छोटी और बड़ी के साथ मिलता है, बड़ी बनता है। चाहे यहाँ पे बड़ी मिलके बड़ी का निर्माण करता हो, चाहे बड़ी मिलके छोटी के साथ मिलके बड़ी का निर्माण करेगा। यानी दीर्घ संधि में हमेशा यही बनता है, या तो आ बनता है, या बड़ी ई बनती है, या तो बड़ा ऊ बनता है। तो यहाँ दीर्घ संधि होता है। दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में कौन सी संधि है, तो इसको देखिएगा। सदैव में कौन सी, सदैव का अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदा प्लस ए होगा सदैव में क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद सदा प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे आ हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ए। आ और ए मिलके क्या बन जाएगा, अय का निर्माण कर देगा, अय का निर्माण करेगा। यानी कि जो है कि
यहाँ पे एक मात्रा की वृद्धि हो जा रही, ए से अय बन जा रहा है। एक मात्रा की जब वृद्धि हो रही है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए अय का अय बनता है और अव बनता है। तो वृद्धि संधि में ध्यान रखना है, अय और अव का निर्माण होता है। तो इस तरह से सदैव में क्या हो जाएगा, सदैव में जो है कि वृद्धि संधि हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से छठा को 5 क्वेश्चन हो गए। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, संयोग नमस्कार मनोहर पवन में किसमें स्वर संधि है। तो इस तरह से जो है कि इसको देखना है। संयोग 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 में देखिएगा, संयोग जो है, संयोग में देखिएगा कौन सी संधि है। संयोग अगर देखेंगे तो सम प्लस योग, क्या होगा, सम प्लस योग, सम प्लस योग, सम प्लस योग यानी संयोग बन रहा है। यानी कि यहाँ पे म और य मिलके यो मिला है, तो यहाँ पे म किसमें, अनुस्वार में बदल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, संयोग में व्यंजन संधि हो जाएगा, सम प्लस म। इसमें म का है, अनुस्वार में बदल जा रहा है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। इसके बाद नमस्कार में देखना है, इसमें पूछा है कि कौन स्वर संधि है। तो अगर नमस्कार देखेंगे, नमस्कार में देखेंगे तो होता है नमः, नमः प्लस कार। इसका संधि विच्छेद करेंगे नमस्कार का, तो क्या हो जाएगा, नमः प्लस कार हो जाएगा। यानी नमस्कार तो ये हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, नमस्कार में विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद क्या क्या, मनोहर, मनोहर में क्या हो जाएगा। अगर मनोहर देखें, यहाँ देखिएगा, मनोहर में क्या होता है, मनः, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, यानी कि यहाँ भी विसर्ग हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। तो संयोग में जो है कि व्यंजन संधि है। नमस्कार में जो है कि विसर्ग संधि है। मनोहर में विसर्ग संधि है। और इसके बाद जो है कि ये पवन, इसमें पूछा किसमें स्वर संधि है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है पवन जो है, पवन का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि आयाद संधि है। पो मतलब यहाँ पे ओ है और अ है, बराबर क्या बन जा रहा है, अव बन जा रहा है, अव बन जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयादी संधि हो जाएगा, आयादी संधि, ठीक है। यहाँ पे आयादी संधि हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। इसमें स्वर संधि किस में हो जाएगा, पवन में स्वर संधि। तो आयादी संधि किसका भाग है, स्वर संधि का भाग है, इसलिए स्वर संधि में आयादी संधि हो जाएगा, इसको लिखिएगा। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन देखिए, सदैव जलौघ गुरूपदेश परमोदार्य में किसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि नहीं है, ये पूछा है, सदैव जलौघ गुरूपदेश और परमोदार्य। तो यहाँ पे देखिएगा, सदैव में हम सदैव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव यानी सदैव हो जाएगा। यहाँ पे आ और प्लस यहाँ पे ए बराबर अय बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगा। तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। जलौघ में क्या है, जलौघ में जल प्लस औघ, जलौघ में करेंगे जल प्लस ओघ, जल प्लस क्या हो जाएगा, ओघ बराबर क्या हो जाएगा, जलौघ बन रहा था। यहाँ पे अ और क्या है, ओ,
अ और ओ मिलके क्या बन जा रहा है, औ बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक मात्रा की ओ में एक मात्रा की वृद्धि हो जा रही है, औ बन रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या है, जलौघ में वृद्धि संधि है। जलौघ में कौन से संधि हो गए दोस्तों, वृद्धि संधि हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है कि एक और देखिए परमोदार्य। परमोदार्य इसको लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। परमोदार्य, परमोदार्य में क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, यहीं पे हम पूरे क्वेश्चन बता रहे हैं। परमोदार्य, परम परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, औदार्य, परम प्लस औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, परम प्लस औदार्य, औदार्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये परमोदार्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ और क्या हो जाएगा, ओ, आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा, औ का निर्माण हो जाएगा, यानी एक मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, इसको देखिएगा। परमोदार्य में क्या हो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। परमोदार्य में क्या, कौन सी संधि होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। परमोदार्य में वृद्धि संधि हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कि इसमें पूछा है कि किसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो गुरुपदेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुरुपदेश। गुरु उपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गुरु, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस क्या हो जाएगा, उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, देखिए गुरुपदेश में क्या है, यहाँ पे ऊ और प्लस ऊ बराबर क्या हो रहा है, यहाँ बड़ा ऊ बन जा रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा छोटा मिल के बड़ा मात्रा बन रहा है, यहाँ पे दीर्घ बन रहा है, यानी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो गुरुपदेश में अलग हो जा रहा है दीर्घ संधि। इसमें पूछा है कि किसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो सदैव, जलौघ और परमोदार्य में क्या है, वृद्धि संधि है, और गुरुपदेश में क्या है, दीर्घ संधि है, इसमें वृद्धि संधि नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, महर्षि देवेंद्र सूर्योदय दत्यार्य में किसमें दीर्घ संधि है। तो महर्षि में जो है, देखिए हम लोग पढ़े थे, महर्षि में क्या होता है, महर्षि का अगर संधि विच्छेद करेंगे, महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, महर्षि हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ये क्या है, आ और मिलके आ और आ के साथ री मिल रहा है, और बन क्या रहा है, अर बन जाता है, आ के साथ री मिलके अर बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है, ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि का ये एग्जाम्पल है महर्षि, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, महर्षि में गुण संधि है। देवेंद्र, देवेंद्र अगर देखें, देवेंद्र में देवेंद्र का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, यानी कि यहाँ पे अ और प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ ई मिलके एक मात्रा जब बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। देवेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो महर्षि में, देवेंद्र में, दोनों में गुण संधि है। और सूर्योदय, सूर्योदय इसको लिख लीजिएगा और देखिएगा। अब सूर्योदय, सूर्योदय क्या होता है, सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। यहाँ पे क्या है, अ, सूर्य में अ है और ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन जा रहा है।
यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ अ और उ मिलके ओ का निर्माण हो वहाँ पे गुण संधि हो जाता है। तो सूर्योदय में भी क्या हो जाएगा, गुण संधि। महर्षि में गुण संधि, देवेंद्र में भी गुण संधि और सूर्योदय में भी गुण संधि। अब ये देखिएगा दैत्यारी, यहाँ पे दैत्यारी में कौन सी संधि है, इसको देखिएगा। दैत्यारी, इसका संधि विच्छेद करके हम पता कर लेंगे कि कौन सी संधि है। इसको यही ध्यान रखना, विच्छेद करना हम लोगों को सीखना है। आप लोग अगर विच्छेद करना सीख जाएंगे तो संधि पकड़ लेंगे। दैत्यारी में क्या है, दैत्य प्लस आरी, दैत्य प्लस क्या है, आरी बराबर क्या हो जाएगा, दैत्यारी। यहाँ पे अ और यहाँ पे भी क्या है, अ मिलके क्या बन जा रहा, आ, यानी हरस्व हरस्व मिलके दीर्घ का निर्माण हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये जो है ये दैत्यारी में क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। 8 क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, पवित्र में कौन सी संधि है, इसको देखना है। पवित्र, तो पवित्र में कौन सी संधि है, पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो धन इत्र। क्या होगा, पो धन इत्र बराबर पवित्र होता है। तो यहाँ पे क्या है, ओ है और यहाँ क्या है, ई है। ओ और ई मिलके क्या बन जा रहा है, अभी बन रहा है। क्या बन रहा है, अभी बन जा रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आयाद संधि। आयाद संधि में क्या होता है, अय आय अव आव, अय आ अव आव, यानी आयाद संधि। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयाद संधि हो जाएगा। पवित्र में आयाद संधि हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगर देखा जाए 10वां क्वेश्चन क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि में अगर इत्यादि का में कौन सी संधि है, इसके बारे में पूछा है। तो इत्यादि का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि बराबर क्या हो जाएगा, इत्यादि। यानी कि इति में यहाँ पे ई और यहाँ पे आ बराबर क्या हो जाएगा, इति, और यहाँ पे ई और यहाँ पे आ। तो यहाँ पे जो है कि या बन रहा है और ये जो है कि आधा हो जा रहा है। इत्यादि में क्या है, त जिसमें स्वर लगा हुआ है, ये जोड़ने के बाद क्या हो जा रहा है, आधा बन जा रहा है। तो यहाँ पे जिसमें य हो और जुड़ने वाला जिसके साथ स्वर लगा हो, वो जुड़ने के बाद जिसमें आधा हो जाता है और य तथा व का निर्माण होता है, वहाँ पर यण संधि होता है। तो इत्यादि में क्या हो जाएगा, यण संधि। इसको ध्यान रखना है, इत्यादि में यण संधि हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा निरर्थक। 11वां क्वेश्चन क्या है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, निरर्थक का संधि विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा, निरर्थक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, निह प्लस अर्थक बराबर क्या हो जाएगा, निरर्थक। तो यहाँ निह प्लस अर्थक हो जाएगा। यानी विसर्ग किस में परिवर्तन हो जा रहा है, विसर्ग का र में परिवर्तन हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। जहाँ विसर्ग दिखे वहाँ पे क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, धरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धरेश में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करना है हम लोगों को। धरेश में कौन सा संधि है, तो क्या हो जाएगा धरेश में, यहाँ पे देखिएगा धरेश में कौन सी संधि है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धारा और प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद। जब आप लोग संधि विच्छेद कर लेंगे तो आप जो है कि संधि को पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो धरेश में क्या हो जाएगा, धारा प्लस ईस। अब यहाँ पे क्या है, धारा में आ जुड़ा है
रा का आ और ये बड़ी ई, इसका जो है कि बड़ी ई, यानी कि इसका अंतिम वाला देखा जाता है और इसका पहला आ और बड़ी ई दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए जब बनेगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है, अ ई के साथ मिलेगा तो ए बन जाएगा और अ अगर ऊ के साथ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और अ अगर री के साथ मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो इसमें ए ओ और अर बनता है। तो यहाँ पे क्या है, धरेश में ए बना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा का अगर संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, निराशा, इसको देखिएगा, निराशा का संधि विच्छेद, निराशा 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 ये क्या हो जाएगा, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा। यानी यहाँ विसर्ग जब आ गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा, र में। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। हम लोग विसर्ग संधि में नियम पढ़े थे कि विसर्ग का र हो जाता है, तो निराशा में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन क्या है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। महोष्ण में क्या होता है, महोष्ण का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, महाधन उष्ण, महाधन उष्ण बराबर क्या हो जाएगा, महोष्ण। यहाँ आ हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ओ बराबर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। जहाँ आ और ओ मिलके ओ का निर्माण हो वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। इसको ध्यान रखिएगा, महोष्ण में गुण संधि हो जाएगा। 14 क्वेश्चन हो गए। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, आशीर्वाद में संधि क्या है। आशीर्वाद में कौन सी संधि है, इसको हम लोगों को जानना है। तो आशीर्वाद का अगर संधि विच्छेद करेंगे, आशीर्वाद ये वर्तनी शुद्ध, ये जो शुद्ध अशुद्ध वाले में भी पूछा जाता है आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो ऐसे ही रहेगा। आशीर्वाद में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आशीह प्लस वाद, आशीह प्लस वाद बराबर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। यानी यहाँ विसर्ग आ रहा है तो आशीर्वाद में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद में क्या संधि क्या है या कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद में विसर्ग संधि हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। ईस में हमेशा बड़ी ही रहेगा, क्योंकि ईस जो है ना ईश्वर को कहा जाता है, ईश्वर को माना जाता है ईस जो है, इसीलिए हमेशा ईश्वर जब भी लिखेंगे तो वहाँ पे बड़ी का मात्रा होगा, क्योंकि ईश्वर खुद बड़े हैं सबसे। तो महा प्लस ईस महेश हो जाएगा। तो यहाँ आ हो जाएगा और प्लस बड़ी बराबर क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है। और हम आपको बताए थे कि जहाँ आ और ई मिलके ए हो वहाँ पे गुण संधि होता है, वहाँ क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। जहाँ अ और उ मिलके ओ हो वहाँ गुण संधि हो जाता है। जहाँ अ और री मिलके अर हो वहाँ क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। तो महेश में गुण संधि हो जाएगा। 17वां क्या है, सन्मत का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या होगा, सन्मत का, इसको देखिएगा, सन्मत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, सन्मति। सन्मति में कौन सी संधि है, तो सन्मत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, सन्मति, सत प्लस मति, क्या आ जाएगा, सत प्लस मति। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें गलती हो जाती है। सत प्लस मति बराबर क्या हो जाएगा, त जो है कि न में बदल जाता है। त का किस में परिवर्तन हो जाता है, न में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि, त संबंधी नियम हम लोग पढ़े थे, व्यंजन का त संबंधी नियम। त
तो किस में बदल जाता है, न में आधा न में बदल जाता है, तो आधा न में बदल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, यानी सत प्लस मत हो जाएगा। ये हो गया, इसका संधि विच्छेद करना था तो सत प्लस मति हो जाएगा 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, अन्वय में, अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी देखिएगा। अन्वय, अन्वय क्या होता है, अन्वय, अन्वय में क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे अनु प्लस अय, क्या हो जाएगा, अनु, अनु, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उ और क्या है, अ, उ और अ मिलके क्या बन जा रहा है, व बन रहा है। और जिसमें जो जुड़ने वाला है, जैसे न पे उ लगा है, तो ये जुड़ने वाला जो शब्द है जिसमें स्वर लगा है, इसका आधा हो जाता है। जब आधा हो जाता है तो समझ लीजिए कि किस संधि में, जिसके साथ स्वर लगा है और वो दूसरे स्वर से जुड़ रहा है, स्वर या व्यंजन से जुड़ रहा है और आधा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे हो जाता है यण संधि। यण संधि में क्या हो जाता है, जुड़ने वाला जो शब्द होता है, जैसे अनु है तो न आधा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे न आधा हो जाएगा। इत्यादि में इति के साथ त के साथ ई लगा है, जब वो जुड़ता है तो क्या हो जाता है, त आधा इत्यादि हो जाता है। और य या व ये आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि में यही पहचान होती है कि य और व बनता है और क्या है कि आधा हो जाता है, जिसके साथ स्वर लगा है वो जुड़ता है तो आधा हो जाता है। ये हो गया 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार में यहाँ पे क्या करेंगे, परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करिएगा, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पर धन उपकार, पर धन क्या होगा, उपकार, परोपकार हो जाएगा। तो यहाँ पे पर में का र में अ लगा है और उ, अ और उ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन जा रहा है। और ओ बनता है तो ये किस में बनता है, जिसमें अ और उ मिलके ओ बन जाए उसे क्या करते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। इसके बाद जो है कि ये हो गया 19वां क्वेश्चन, यहाँ गुण संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा। और इस तरह से क्या है, ये हो गया 19 क्वेश्चन। 20वां, अधोगति, उच्चारण और दिग्गज मनवंतर में कौन सी संधि है, मनवंतर में कौन सी संधि है। तो इसमें ये देखना है कि इसमें क्या क्वेश्चन है, कौन सी संधि है, सब में अलग अलग है। एक मिनट, हाँ, इसमें स्वर संधि पूछा है कि किसमें स्वर संधि है। ये क्वेश्चन क्या, अधोगति, उच्चारण, दिग्गज मनवंतर में किसमें स्वर संधि है, मनवंतर में कौन सी संधि है। मतलब अगर इसको ये करेंगे, इसमें क्वेश्चन थोड़ा जो है, मनवंतर में किसमें स्वर संधि है, स्वर संधि है, इसको देखिएगा, स्वर संधि है, ये पूछना है इसके क्वेश्चन में। तो अधोगति में अगर देखा जाए, इसमें अधोगति में क्या होता है, अधोगति, अधोगति में जो है कि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधः, अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा अधोगति में। अधोगति में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उच्चारण अगर करेंगे, उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण हो जाएगा। अनित उच्चारण, त क्या अक्षर में बदल जा रहा है, तो उच्चारण में भी क्या हो रहा है, यहाँ व्यंजन संधि हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको लिखिएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। उच्चारण में, दिग्गज में भी क्या हो जाएगा, दिग्गज अगर देखेंगे, दिग्गज में तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज।
तो यहाँ पे क किस में बदल रहा है, ग में बदल रहा है। क किस में बदल रहा है, ग में बदल जा रहा है। यानी कि ये व्यंजन संधि का नियम है कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क के बाद ख दूसरा और ग तीसरा, तो आधा ग क जुड़ रहा है तो ग में बदल जा रहा है, यानी कि यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। दिग्गज में भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब देखिए मनवंतर में किसमें स्वर संधि है, तो इसी में हो जाएगा मनवंतर। मनवंतर में का अगर विच्छेद करेंगे, मनवंतर का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर बराबर मनवंतर। यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उ हो जा रहा है और यहाँ पे अ हो जा रहा है बराबर व हो जा रहा है। तो यहाँ पे आधा न बन जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। जहाँ यण संधि हो जाएगा, जहाँ पर आधा बनता है वहाँ यण संधि हो जाता है। मनवंतर में क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। यानी यण संधि क्या है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए यहाँ पे स्वर संधि किसमें है, मनवंतर में है। इसके बाद 20 क्वेश्चन होगा। 21वां क्वेश्चन हम लोगों को देखना, इसमें क्या करा, निश्चल का संधि विच्छेद। निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चल में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा निह और प्लस क्या हो जाएगा, चल। निह प्लस चल बराबर क्या हो जाएगा, निश्चल। यानी विसर्ग आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निश्चल में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इस तरह से जो है कि हम लोग 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये 22वां क्वेश्चन जो है सप्तर्षि, 22वां क्या कह रहा है, सप्तर्षि। तो सप्तर्षि में कौन सा, सप्तर्षि में क्या है, संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सप्तर्षि क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो क्या आ जाएगा सप्तर्षि। यहाँ पे क्या है, अ और क्या है, री, अ और री मिलके क्या हो जा रहा है, अर बन जा रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, गुण संधि। गुण संधि में अ और री मिलके क्या बनता है, अर बन जाता है। तो सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा। ये इस तरह से जो है कि ये हो गया 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, तपोवन में संधि का नाम है। तपोवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ देखिएगा, तपोवन का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तपह प्लस वन, क्या हो जाएगा, तपह प्लस वन बराबर तपोवन हो जाएगा। यानी विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि, क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इस तरह से तपोवन में विसर्ग संधि हो जाएगा। ये हो गया 23 क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वागत में संधि है। कौन सी संधि है स्वागत में, इसको देखिएगा, इसको नोट करिएगा। स्वागत में कौन सी संधि है, तो ये अगर संधि विच्छेद इसका करेंगे तो होगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। यहाँ पे क्या है, उ और प्लस क्या है, आ बराबर क्या बन रहा है, वाह। वो के बाद आ जुड़ा है तो वाह बना है, और ये पहला जुड़ने वाला शब्द आधा हो गया है। यानी जब आधा हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, यण संधि हो गया। ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। स्वागत में यण संधि हो जाएगा। यहाँ पे यण संधि, यण संधि किसका एग्जाम्पल है, यण संधि किस में आता है, स्वर संधि में। तो यण स्वर संधि, यण स्वर संधि हो जाएगा। इस तरह से 24 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन जो है 25वां क्वेश्चन, ये इसको देखिएगा, दिगंबर में संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है, तो इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा। दिगंबर में कौन सी संधि है, देखिए, दिगंबर, दिगंबर यानी क्या हो जाएगा, दिक,
दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, यानी क किस में बदल रहा है, ग में बदल रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल रहा है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है। यानी क्या, यहाँ व्यंजन का नियम में कहता है कि जब कोई वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। इस तरह से दिगंबर में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का कुछ जो है कि क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। और इस तरह से जो है इसमें आप लोगों को संधि विच्छेद करना आप लोगों को सीखना है। नियम, संधि के नियम को कुछ ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है कि आप संधि पहचान जाएंगे। तो हम लोग जो है कि 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी। अगर बढ़िया लगी, बेहतर लगी, थोड़ा ये नज़दीक लिखा है लेकिन लिखा स्पष्ट है, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट है। तो अगर क्लास बढ़िया लगी, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह से जो है सपोर्ट करिए। आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो हम आपको निश्चय दिलाते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि YouTube पे जो है कि पूरा यूपी पुलिस का पूरा बैच हम पढ़ाएंगे। हिंदी, GS, रीजनिंग और मैथ पूरा का पूरा सिलेबस चलेगा। आपके पास मोबाइल है, आप देख लीजिएगा। यूपी पुलिस का फ्री में कहीं भी YouTube पे फ्री में नहीं पढ़ाया गया है। चाहे कोई भी चैनल है तो उसमें क्या है कि सब प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, कोई पढ़ाया नहीं है यूपी। हम लोग जो है कि पूरे यूपी पुलिस का पूरा बैच जो है कि हम लोग इस पे पूरा पढ़ाएंगे। आप लोगों को बस केवल आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारा साथ दीजिए। हमारा लक्ष्य यही है, सब्सक्राइब करना है मत करिए लेकिन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो है कि आप अगर देखेंगे तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ें डाली जा रही है, सब पढ़ाया जा रहा है। जो कि ये जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप जो है कि आप वीडियो ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि जो है कि इसी से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे और इकट्ठा आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी। नेशनल एकेडमी SR जो हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करने का मतलब ये है, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास ये वीडियो जाएगी। तो इस तरह से देखिए कैसा लगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।